क्या बताया नारद जी ने? जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश। जोगी माने वो भगवान से जुड़े ही रहेंगे, अष्टांग योग सिद्धि में रहेंगे। जटिल जटाएं बहुत, क्योंकि वो तो सर्वकाल समाधि भाव में रहते हैं, इसलिए ऐसा स्वरूप रहेगा। अकाम, अ माने नहीं, काम कोई कामना नहीं होगी, कामना रहित वर मिलेगा। नगन दिगंबरी स्वरूप होगा, कभी धारण कर लिए तो बाघंबर धारण करेंगे, ऐसी हस्तरेखा है। नारद जी महाराज तो बता के विदा हो लिए। भवानी मैया को लेकर मैना मैया और हिमांचल जी चिंतित हो गए। माता जी प्रसन्न हो गई। अब देवर्षि महाराज गुरु हैं हमारे, बता गए, अब बाबा निश्चित मिलेंगे, इस विश्वास में आ गई। व्यक्ति वस्तु स्थल जिसकी जैसी रुचि होती है उसको वैसा रस प्रदान कर। किसी व्यक्ति में किसी को दोष दिखता है, उसी में हमको सद्गुण दिखता है। किसी स्थान में किसी को विरोध दिखता है, वहां हमारी प्रीति होती है। किसी वस्तु में जिसकी ममता है, उसका मंगल करा रही है, तो उसके लिए बहुत प्रियता प्राप्त है, और किसी को उससे उलझन है तो बहुत बुरा है। तीनों का व्यवहार हमारे चिंतन पर आधारित है। माई बाप, यह चिंतन इस प्रकार दर्शन करिए। नारद जी विदा लिए। मैया 3 दिन बाद समझाने लगी। माँ भगवती ने अपना सपना सुनाया और हृदयस्थ करके बाबा को, और धरि वो माँ प्राणपति चरना जाई लागी तप कर। माँ भगवती ने कठोर तप किया। कछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछ दिन उपवासा, बिलपाती मही पर सुखाई, 3 सहस्र संवत सुखाई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरणा। बोलिए अपरणा मैया की जय हो। कठोर तप किया माने। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया और कहा, देवी भगवती ऐसी तपस्या किसी ने आज तक करी नहीं। सप्तऋषि मिले, हमारी वाक को सिद्ध मानिएगा, आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। जीवन में तप कभी खाली नहीं जाता। जो भी तप करेगा उसका परिणाम आता है। विद्यार्थी तपेगा, विद्या प्राप्त होगी। भगत जी तपेंगे, भजन बढ़ेगा। व्यापारी तपेगा तो व्यापार बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अनुभव से तपता है तो उसका संस्कार दिव्य होता है। तपश्चर्या किसी की खाली नहीं जाती। जिस भाव से हम तपेंगे वह संसार में सामग्री भगवान ब्रह्मा, शिवजी, श्री हरि विष्णु अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन तपमय होना चाहिए। स्त्री हो व पुरुष, बालक हो कि वृद्ध, जीवन तप साध्य हो। बिना तप का मनुष्य का जीवन चमकता नहीं है। जो जितना कठोर श्रम करता है, तपता है, उसमें उतनी चमक आती है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, जो तपेगा वो गलेगा। सरकार, जो गलेगा वो ढलेगा। सोना जब आग में तपता है तो वो गलता है, गलता है तो सांचे में ढलता है। जो ढलेगा वही बनेगा, जो बनेगा वही दिखेगा। पहला क्या है? जो गलेगा, तपेगा, आग में तपेगा तो गलेगा, गलेगा तो उसका निश्चित एक सांचा है। आजकल जो स्वर्ण और हीरे के व्यवसायी लोग हैं, अपने दुकान पर टीवी स्क्रीन रखते हैं सरकार।
आप जो लेने जाइएगा तो उस टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए ये गहना आप जो ले रहे हैं ऐसे बनता है। आप कहें तो 6 घंटा बैठे हम बना के मंगा देते हैं। पहले वाली ठुकठुकी नहीं रही। अब आप बैठो 6 घंटे दुकान पर और श्रीमान जी बनवा करके सांचे को मंगवा देंगे आपके लिए। इतना सहज हो गया है। बना बनाया नहीं बिकता, क्योंकि माता लोग आए दिन जो फैशन आ रहा है, आए दिन अपने गहने का परिवर्तन कर लेती है। कभी गणेश जी, कभी लक्ष्मी जी, कभी सीताराम जी, कभी राधे श्याम जी, कभी श्रीनाथ स्वामी, अलग अलग सब चाहिए। भगवान भी स्वरूप में माताओं के साथ उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए बनाने वाले जौहरी ने डायमंड हो कि स्वर्ण हो कि चांदी हो, जैसा आपको चाहिए बैठे रहिए, अभी अभी प्राप्त हो जाएगा। पुराना समय चला गया। इतना व्यवसाय का विकास, मन को आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, सहज है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी सहज है। दर्शन करिए माँ भगवती। हाँ, बहुत देखो, भक्ति बहुत कठिन नहीं है, लोगों ने बना रखा है कठिन। भक्ति अतिशय सरल है। जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी, जो नर भक्ति करे के सबकी सर्वोत्तम सोई प्राणी। आपा अर्पण करे कृष्ण को, कर्म वचन मन सानी, जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी। भक्ति भगवान को संतुष्ट कर देती है। भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते। ज्ञान में खतरा है, भक्ति में कोई खतरा नहीं। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं एका। ये कथा सुनना भक्ति, सुनाना भक्ति, हाँ करना, आना जाना लेना व्यवहार सब भक्ति। मेरी माँ को यह वरदान प्राप्त हुआ। आगे की कथा में भगवान शिव का चरित्र है। शिव जी तो सर्वकालिक हैं। बाबा पंक्ति कहते हैं, जब दे सती जाई तनु त्यागा, जब दे सती जाई तनु त्यागा, तब दे शिव मन भय हो विरागा, तब दे शिव जिस व्यवहार का अभ्यास हो जाता है वो वही करने लगता है। जिस व्यवहार का अभ्यास हो जाए हम वही करने लगते हैं सहजावस्था आने पर। मैया सती ने शरीर त्यागा, योगाग्नि में प्रवेश की। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शिव माँ के जाने से अत्यंतिक दुखी हो गए। तब कहीं मुनियों को ज्ञान देते हैं, कहीं कथा श्रवण करते हैं, कहीं भजन करते हैं, कहीं भजन कराते हैं। एक स्थान लेकर के भगवान शिव विराजमान हो गए।
ध्यान में लिया सरकार को, बहुत दिन ध्यानावस्थित रहे। माँ भगवती तपस्या करके जैसे ही उठी हैं, प्रभु श्री हरि रघुनाथ जी हमारे भगवान शिव के सन्मुख प्रत्यक्ष हुए और बोलते भय अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाई विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे दे। जाई विवाहु शैल जहि, शैलराज हिमांचल की पुत्री भगवती पार्वती जी से जाकर ब्याह करिए। किसने? भगवान श्री रघुनाथ जी। अब देखिए, श्री रघुनाथ जी के इष्ट हैं शिव बाबा और शिव जी के इष्ट हैं हमारे श्री रघुनाथ जी, है ना? भगवान श्री रघुनाथ जी ने शिव जी से क्या वर मांगा? जाई विवाहु शैल जहि, शैलराज हिमांचल की पुत्री ही मैया पार्वती से जाकर ब्याह करिए। अब ये तो काम बड़ा कठिन है। कोई वर किसी कन्या के पिता के पास जाके अपना ब्याह कैसे करने की रचना बनाएगा? बाबा ने प्रथम दृष्टया मना कर दिया, कह शिव यद्यपि उचित यस नहीं। ठीक बात नहीं है। नाथ बचन पुनि मेट की जाही, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान प्रसन्न हो गए, हम रचना बनाएंगे। प्रभु विदा लिए। भोले बाबा भगवान के इसी दिव्य स्वरूप को हृदयस्थ करते हुए पुनः ध्यान में प्रवेश कर गए। फिर सप्तऋषि का आगमन, मां की प्रेम परीक्षा, हिमांचल जी को संदेश, एक कथा प्रसंग उपस्थित हुआ।